अब यहाँ पे केस का नाम है श्रेयस सिन्हा वर्सेस वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज और ये केस 10 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था और ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच के द्वारा 10 सितंबर को डिसाइड किया गया था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर NUJS ने 30% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इन परसुएंस ऑफ अमेंडमेंट इन इट्स एक्ट तो उनको बाउंड नहीं किया जा सकता फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन ऑन द डेट जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ हो। अब कोर्ट के डिसीजन पे चलने से पहले केस के कुछ बैकग्राउंड फैक्ट्स को समझ लेते हैं। ये केस एक स्टूडेंट के द्वारा दायर किया गया था जो कि NUJS में एडमिशन लेना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ NUJS एक्ट। अब ये अमेंडमेंट 21 मई 2019 को हुआ था। अब देखिए 2019 में ही 5 जनवरी को क्लैट का ब्रोशर पब्लिश कर दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 31 मार्च तक एप्लीकेशन सबमिट करी जा सकती हैं और 12 मई को क्लैट का एग्जामिनेशन होगा। लेकिन बाद में एग्जामिनेशन की डेट को चेंज करके 26 मई 2019 कर दिया गया। अब यहाँ पर जो एपेलेंट स्टूडेंट था उसकी ऑल इंडिया रैंक 731 आई थी एंड ही वॉज सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इन NLU उड़ीसा, लेकिन उन्होंने NLU उड़ीसा को ज्वाइन नहीं किया। अब देखिए क्लैट के ब्रोशर के हिसाब से NUJS में 127 सीट्स थीं, जिसमें से 74 सीट्स जनरल कैटेगरी में थीं एंड ओनली 10 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर द डोमिसाइल्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें की 4 जनरल कैटेगरी की सीट्स इंक्लूडेड थीं। अब देखिए यहाँ पर एपेलेंट का कहना था कि जो एक्ट आया है वो 21 मई 2019 को आया है, जबकि जो एग्जामिनेशन हुआ है वो 26 मई को हुआ है। तो इसलिए इस अमेंडिंग एक्ट का फायदा एपेलेंट को भी मिलना चाहिए और 10 सीट्स की बजाय 127 का 30% यानी कि ऑलमोस्ट 40 सीट्स वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि क्लैट कंडक्ट होने से पहले ही उसका अमेंडिंग एक्ट NUJS का अमेंडिंग एक्ट एनफोर्स हो गया था, लेकिन न ही एक्ट में और न ही NUJS की पॉलिसी में कहीं पर भी ये कहा गया था कि ये 30% रिजर्वेशन का बेनिफिट एकेडमिक ईयर 2019-20 में भी मिलेगा और इसीलिए ये देखा जाएगा कि जब एडमिशन प्रोसेस इनिशिएट हुआ उस समय पर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी और इसी वजह से NUJS एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो 2019 के क्लैट एग्जामिनेशन पे नहीं लागू होगा। अब देखिए इस साल भी काफी लोगों ने क्लैट का फॉर्म भरा होगा। हाउएवर अब से जब भी आप क्लैट का फॉर्म भरिए तो अपने प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करने से पहले हर यूनिवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स जरूर देख लीजिए ताकि आपसे ये गलती ना हो।